जब मैं एंटर हो रहा था आपके इंस्टीट्यूट में तो 2 कदम पीछे हटाया था तो कभी दीवार पे पड़ गई, उसमें बाबे मेहरे अली लिखा था। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ तालीम नहीं दी जाती, यहाँ तरबियत भी दी जाती है। और मेरे बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज है। इकबाल ने कहा था, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर। हमें तो लौट निकाले कि तालीमी निज़ाम ने तबाह किया था। इकबाल बहुत पहले लिख गया था कि अफगानियों की गैरत दीका है यह इलाज के मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया मुझे खुशी इस बात की हुई कि पिछले 20-25 सालों से तालीम के नाम पे जो इंटरनेशनल NGOs फंड करती थी और हमारे निसाब तालीम से टीपू सुल्तान को निकाला, गज़नवी को निकाला, गौरी को निकाला, अयूबी को निकाला, जब मैंने यहाँ की दीवारों पे उनके अक़वाल पढ़े मुझे अंदाजा हो गया कि आप लोगों ने कम से कम मगरिब के अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट में लात मार दी। हमने जब पार्टी अनाउंस की थी तो हमने अपना इंतखाबी निशान रखा रेलवे इंजन। मैं इसी बाबे मेरे अली से निस्बत की बात कर रहा हूँ तो लोगों ने कहा आप तो बड़े मॉडरेट किस्म के हैं और तरक्की पसंद लोग हैं, आपने ये गला सड़ा पुराना रेलवे इंजन जो आज के दौर में चलने में भी नावैध है वो क्यों रखा। मैंने कहा ये पीर मेहर अली शाह के साहबजादे थे बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह, वो अक्सर रेलवे स्टेशन पर जाकर उसकी ज़ियारत किया करते थे रेलवे इंजन की। तो लोग कहते थे आप तो सैयद बादशाह हैं, आपको क्या पड़ी है, ये जला सड़ा पुराना सा रेलवे इंजन है, इसकी क्यों इतनी अकीदत से ज़ियारत करते हैं। उन्होंने कहा मुझे ये पसंद इसलिए कि खुद तो जलता रहता है लेकिन तमाम मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। आज के दिन की मुनासिबत से मैं अपने बेटों को और बेटियों को जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, आज आपकी तकरीब का भी दिन है, यौम कायद भी है। आपके जो कायद आज़म हैं, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े सगीर के सबसे महंगे वकील थे और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील करे। लेकिन आपको पता है ये मुल्क बना कैसे और ये चला कैसे है, बना कैसे है, इस पे तो किसी दिन मौका मिला मैं आपको वो दास्तान सुनाऊंगा। चला कैसे, वो शख्स जो बड़े सगीर का सबसे महंगा तरीन वकील था, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जब वो हमारे पहले गवर्नर जनरल बने तो उनकी पूरे महीने की तनख्वाह कितनी थी, 2 रुपए उन्होंने खुद मुकर्रर की। जब सरकारी खजाने से उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दफ्तर के लिए सरकारी खजाने से कुर्सी और मेज लाए गए तो कायदे आज़म ने नागवारी का इजहार किया और उन्होंने कहा मोहतरमा से बोले इसके पैसे दो या फिर ये सरकारी मेज और कुर्सी वापस करें। जब एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 40 लाख हिंदू और सिख अकवाम जो थी वो यहां से माइग्रेट करके इंडिया गई और 60 लाख यानी 20 लाख एक्स्ट्रा मुसलमान वहां से माइग्रेट करके इधर आए। हमारे पास खाने को वो 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी तो कौम ने उन 20 लाख महाजरों को किस वजह से अपने घरों का आधा हिस्सा दे दिया कि आके रहो यहाँ पे, क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो थी वो महाजिरीन की आबादकारी के लिए लगा दी थी कि जो बंदा अपना तन मन धन जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया है वो महाजिर नहीं है, वो मुझसे बड़ा पाकिस्तान है। जब लीडर ऐसा होता है तो कौम कुर्बानी देती है, जब लीडर ऐसा होता है तो शहाबनामा में कुदरतुल्लाह शहाब ये लिखने में मजबूर हो जाता है।
وہ بیوروکریٹ تھے آپ کے, ون آف دا بیسٹ بیوروکریٹ. وہ کہتے ہیں کہ میں کشمیر میں اپنی جیپ پہ جا رہا تھا, پاکستان کو بنے کچھ